नमस्कार दोस्तों, पहले ये वीडियो को देखिए। बोहरा समाज के भी सभी भाई विराजमान हैं और उनमें से एक जने तो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। बोले महाराज जी हम आपको टीवी पर बहुत देखते हैं। आज हमने कहा कि कोई बात नहीं, आप तो हम यहाँ आते रहेंगे, आप हमको डायरेक्ट देखते रहना। ये वीडियो है 8 जून 2023 के दिन का, जब बागेश्वर धाम बाबा मध्य प्रदेश में अपना प्रवचन देने आए थे और उसी दिन वहाँ उनका प्रवचन सुनने आए थे कुछ मुस्लिम्स भी। आपको शायद इस वीडियो को देखकर आश्चर्य लगा होगा कि कुछ मुस्लिम हिंदू रिलीजन के प्रवचन सुनने आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है जहां हम हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से नफरत करते हुए देखने को मिलता है। इवन रिसेंटली बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुआ है। कई ऐसे केसेस भी देखने को मिलता है जहां एक दूसरे से लड़ते हुए देखा जाता है। और यहाँ पर तो कुछ मुस्लिम हिंदू बाबाओं का स्वागत फूल और जय श्री राम के नारों से कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने माथे पे चंदन का तिलक भी लगवाती है, राम जन्मभूमि को फुल्ली सपोर्ट भी करती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है, दिस कम्युनिटी जस्ट लव्स पीएम मोदी, जिनकी पार्टी बीजेपी को कई कम्युनिटीज इंडिया में एक डिवाइसिव लीडर की तरह देखते हैं। हालांकि ऐसा काफी कम देखा जाता है कि कुछ मुसलमान कम्युनिटीज बीजेपी को सपोर्ट करते हुए। आखिर क्यों ये मुस्लिम कम्युनिटी हिंदुओं से इतना प्यार करते हैं? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आखिर क्यों ये कम्युनिटी खुलेआम कहती है कि हम बाकी मुसलमानों से अलग है, हमारा मस्जिद, हमारा रोजा उनसे अलग है, और यहाँ तक कि हम बाकी मुसलमानों में अपनी लड़कियां की शादी नहीं कराते? कौन सी ये मुस्लिम कम्युनिटी है? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? आइए एक एक करके समझते हैं आज की इस वीडियो में। आप सभी के बीच आना मेरे लिए परिवार में आने जैसा हो। आज दुनिया भर में 1.5 बिलियन से अधिक मुसलमान रहते हैं, जिनमें से मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज मोरक्को से इंडोनेशिया तक फैला हुआ है। लेकिन जैसे कि लगभग सभी अन्य धर्मों की तरह इस्लाम भी एकजुट नहीं है और इसकी ब्रांचेस कुरान और इस्लाम के इतिहास में पॉलिटिकल इवेंट से जुड़े मामलों की अलग अलग तरह से व्याख्या करती है। एक्चुअली पूरी दुनिया में इस्लाम मेजरली 2 सेक्ट्स में बटे हुए हैं, एक शिया मुस्लिम और दूसरा सुन्नी मुस्लिम। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अनुसार दुनिया भर में लगभग 85% मुसलमान सुन्नी है और 15% शिया है। इन दोनों सेक्ट्स का अगर रिलीजियस सेंटर देखोगे तो शिया मुस्लिम का रिलीजियस सेंटर ईरान है, जबकि सुन्नी मुस्लिम का रिलीजियस सेंटर सऊदी अरबिया है। इस वीडियो में हम जिस मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं उसका नाम दाऊदी बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी है। वहीं पे ये बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी का रिलीजियस सेंटर हिंदुस्तान है और ये बोहरा मुस्लिम शिया मुस्लिम से ही ब्रांच ऑफ हुए हैं। और आज ये मोस्टली इंडिया के गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में रहते हैं। और आप इन्हें उनकी यूनिफॉर्म से आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये बाकी मुस्लिम से कितने अलग दिखते हैं। बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी एक स्पेशल टाइप का ड्रेस पहनते हैं जिसे लिबास अल अनवर कहा जाता है, जो एक 3 पीस व्हाइट कलर का कपड़ा होता है जिसको साया कुर्ता बोलते हैं। और इनके टोपी भी बाकी सब इस्लामिक कैप से 2 वजहों से अलग होती है। एक तो डिजाइन उनका डिफरेंट होता है और दूसरा इनकी टोपी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाली सिंगल थ्रेड स्टिच्ड होता है। अगर बोहरा फीमेल्स की बात की जाए तो ये अक्सर एक ऐसा 2 पीस कपड़ा पहनती है जिसको रीडा बोलते हैं, जो हमेशा काफी कलरफुल होता है। अगर बात करें बच्चों की तो छोटे लड़के टोपी पहनते तो है ही, बट इंटरेस्टिंगली बोहरा कम्युनिटी में छोटी लड़कियां भी कुछ इस तरह का कैप पहनती है। ये कम्युनिटी का अटायर बाकी मुस्लिम से इतना अलग है क्योंकि कहीं ना कहीं बोहरा मुस्लिम्स के आज भी काफी स्ट्रॉन्ग इंडियन रूट्स हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बोहरा मुस्लिम्स के सरनेम होते हैं बंदूक वाला, कारपेट वाला, रंगून वाला, पालनपुर वाला। ये मोस्टली या तो इनका ऑक्यूपेशन बताता है या फिर इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन बताता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये बोहरा मुस्लिम्स एक टाइम पे गुजरात के ट्रेडर्स हुआ करते थे। सबसे पहले तो बोहरा, आप ये शब्द ही ले लो, इस शब्द का जन्म ही गुजराती शब्द बोहरू से हुआ है जिसका मतलब होता है टू ट्रेड। लेकिन वहीं पे अगर आप इस्लाम के बाकी 2 सेक्ट्स शिया और सुन्नी को देखोगे तो इनके नेम्स का ओरिजिन अरेबिक है। इनफैक्ट आप लैंग्वेज भी ले लो, बोहरा कम्युनिटी का लैंग्वेज अरेबिक नहीं है, बल्कि बोहराज अपना एक स्पेसिफिक लैंग्वेज लिसान अल दावत उर्फ दावतनी जबान इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो मेजरली वर्ड्स अरेबिक ही है, लेकिन कई रिपोर्ट्स के हिसाब से इसका बेसिक स्ट्रक्चर और सिंटैक्स गुजराती लैंग्वेज से इंस्पायर है। एक्चुअली बोहरा मुस्लिम्स का गुजरात से इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस और कनेक्शन ही एक मेन रीजन है कि आज ये कम्युनिटी वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटीज भी है। दाऊदी बोहराज का बिजनेस में जो ऑनेस्टी होता है वो सभी लोगों के लिए एक मिसाल है। ये वाक्य खुद मोदी जी ने इंदौर के एक फंक्शन के दौरान इस कम्युनिटी का बिजनेस एक्यूमेन की तारीफ करते हुए कहा था, क्योंकि आज ये कम्युनिटी काफी ज्यादा ट्रेडिंग और बिजनेस ओरिएंटेड है। इनफैक्ट 80% बोहरा मुस्लिम्स खुद का बिजनेस ओन करते हैं।
ये कोई आज या कल की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हो पाया है क्योंकि अनलाइक अदर कम्युनिटीज, बोहरा मुस्लिम्स ने सालों से 3 मेजर चीजों पे लेजर शार्प फोकस किया। सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये कम्युनिटी शुरू से ही बिजनेस और ट्रेडिंग में काफी ज्यादा इन्वॉल्व थी। बोहरा मुस्लिम्स ने अपने कम्युनिटी में बिजनेस कल्चर डेवलप करने के लिए जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर फोकस की थी, वो था विमेन एम्पावरमेंट। जो कंसेप्ट एक्चुअली ये कम्युनिटी ने प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ खदीजा, जिन्हें ऐसा माना जाता है कि वो एक बहुत ही अच्छी ट्रेड्स वुमन थी, उनसे इंस्पायर्ड होके ये कंसेप्ट इन्होंने लिया है। द कन्वर्सेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हिस्टोरिकली ही बोहरा वीमेन ये यूनिक अटायर, स्कल कैप्स, प्रेयर मैट्स, बैग्स, ज्वेलरी वगैरह बनाते आए हैं और उनके बिजनेस भी करते आई है। लेकिन कोविड के बाद इन्होंने भी बाकी बिजनेसेस की तरह ऑनलाइन काफी एक्सपैंड कर लिया है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, बोहरा मुस्लिम्स की जो कम्युनिटी है वो बाकी बोहरा मुस्लिम्स के बिजनेसेस को काफी सपोर्ट करती है, अगर टू द पॉइंट कि उन्हें उनकी कम्युनिटी से इंटरेस्ट फ्री लोन तक मिलते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? यस, उनके 52nd लीडर साइदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने एक इस्लामिक प्रैक्टिस शुरू किया था, जिसमें उनकी कम्युनिटी अल कर्द अल हसन यानी द गुड लोन देती है पूरी दुनिया के कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को जो फिर आगे जाके इंटरेस्ट फ्री लोन्स बांट सके उन कम्युनिटी के लोगों को। एक्चुअली बोहरा मुस्लिम्स का एक बकायदा ऑफिशियल बिजनेस डिपार्टमेंट भी है, अल तिजारत अल राबेहा, जो उनके बिजनेसेस के लिए ऐसे कई सारे इनोवेटिव पॉलिसीज निकालते रहता है। जैसे कोविड के दौरान भी इनके इसी बिजनेस डिपार्टमेंट ने कई बोहरास को मदद किया था उनके बिजनेसेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जाने को। बेसिकली कहीं न कहीं बोहरा मुस्लिम्स का काफी वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जो ये इंश्योर करे कि उनकी कम्युनिटी में बिजनेस एक्यूमेन, बिजनेस कल्चर बढ़ता रहे और उनका ग्रोथ होते रहे। लेकिन अभी हमने क्वेश्चन आंसर नहीं किया है, आखिर ये मुस्लिम्स अपने आप को बाकी मुसलमानों से इतना अलग क्यों मानते हैं? इनफैक्ट क्या आप जानते हैं कि बोहरा मुस्लिम्स का अपना खुद का एक ई जमात कार्ड तक होता है, जिसे देखकर ही उन्हें उनके मस्जिद से लेकर कब्रिस्तान एंड इवन कई बार शादी में भी उस ई जमात कार्ड को देखकर ही उन्हें एंट्री दी जाती है, ताकि कोई दूसरे कम्युनिटी के मुस्लिम्स वहाँ पे नहीं आ सके। ये मुस्लिम्स अपने आप को इतना अलग इसीलिए मानते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, बाकी मुस्लिम जैसे कि शिया मुस्लिम का रिलीजियस सेंटर ईरान और सुन्नी मुस्लिम का रिलीजियस सेंटर सऊदी अरेबिया है, दाऊदी बोहरा मुस्लिम का रिलीजियस सेंटर है हिंदुस्तान। एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड मोस्टली 2 सेक्ट्स में डिवाइडेड है, एक शिया और दूसरा सुन्नी। अब ये बोहरा कम्युनिटी भी शिया सेक्ट का ही ब्रांच ऑफ है, जो कि अपना ओरिजिन ट्रेसेस बैक करती है फातिमिद कैलिफेट से, जिसका नाम प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर फतिमा के नाम पर रखा गया, जिनके बेटे हुसैन की ब्लड लाइन से चले आ रहे इमाम्स को आज फातिमिद इमाम्स बोला जाता है। तो हुआ ये कि 10th सेंचुरी में इसी फातिमिद इमाम्स के 18th इमाम थे अल मुस्तनसीर बिल्ला, और उस समय पूरे मिडल ईस्ट में इस्लाम अपने पीक पे था। इसीलिए उन्होंने यमन से एक दाई यानी कि एक मिशनरी को इंडिया में अपने एक सॉफ्ट इस्लाम का कंसेप्ट यानी कि फातिमिद इस्लाम की टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए भेजा। 1067 AD में ये फर्स्ट दाई यानी कि फर्स्ट मिशनरी गुजरात के कैम्बे यानी कि मॉडर्न डे खंबत में आए, और यहाँ आते ही उन्होंने कैम्बे, पतन, सिद्धपुर इन सब जगहों में इस्लाम की टीचिंग्स को स्प्रेड करना शुरू कर दिया, जिसके साथ वहाँ के लोगों का कन्वर्जन भी स्टार्ट होने लग गया। अब क्योंकि वहाँ के हिंदू ज्यादातर नगर ब्राह्मण्स और बनिया ट्रेडर्स थे, इसलिए आज बोहरा सरनेम हिंदू और बोहरा मुस्लिम्स दोनों में भी मिलता है। फातिमिद इस्लाम का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे इन रीजन्स में फैल ही रहा था कि ठीक इसका सिर्फ 5 साल के बाद ही कुछ गुजरात के ही सिद्धपुर से एक यंग ब्राइट स्टूडेंट जिनका नाम यूसुफ बिन सुलेमान नजमुद्दीन था, वो यमन चले गए। ये स्टूडेंट एक्चुअली इतने ज्यादा बुद्धिमान थे कि यमन जाने के बाद उन्होंने यमन में रह रहे 23rd दाई अल मुतलक यानी कि बोहरा मुस्लिम्स के लीडर के ही गाइडेंस में अपनी पढ़ाई पूरी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद फिर आगे चल के ये हुआ कि इंडिया से आए स्टूडेंट को ऑफिशियली बोहरा कम्युनिटी का 24th लीडर घोषित कर दिया गया। ये पहली बार हुआ था कि किसी इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति को ये बोहरा मुस्लिम्स के लीडरशिप का पोजीशन दिया गया हो। अब इनके बाद एक्चुअली इनके अगले 25th सक्सेसर भी इंडिया से ही थे, जो भी यमन से ही अपनी कुर्सी संभालते थे। लेकिन जब इनके बाद के लीडर यानी कि 26th सक्सेसर दाऊद बिन अजब शाह को बनाया गया, जो भी इंडिया से ही थे, तब उन्होंने इस दाई अल मुतलक की कुर्सी यानी पूरा बोहरा कम्युनिटी के लीडरशिप की जो सीट थी उसको यमन से अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया था। लेकिन फिर उनके ये कदम उठाने के 3 साल बाद यमन के ही एक हाई रैंकिंग डिग्निटरी सुलेमान बिन हसन ने तब के एक मुगल रूलर अकबर के कोर्ट में इस सक्सेशन यानी कि दाई अल मुतलक की कुर्सी यमन से इंडिया ले आने को इलीगल बताया और उसे चैलेंज किया। लेकिन फिर अंत में अकबर ने जो फैसला सुनाया
उसमें इंडिया के दाई अल मुतलक यानी कि दाऊद बिन अजब शाह की जीत हुई और उनके सक्सेशन को सही माना गया। तब से उस दिन से इंडिया में रहने वाले बोहरास को 26 दाई अल मुतलक दाऊद बिन अजब शाह के नाम पर दाऊदी बोहरा कहा जाने लगा। तो ये थी इसके पीछे की कहानी। जैसा कि आज हर कोई जानता है कि मिडिल ईस्ट मुस्लिम वर्ल्ड की शिया और सुन्नी पावर का सेंटर है, लेकिन आज दुनिया के 40 देशों में फैले बोहरा मुसलमानों का सबसे बड़ा पावर हब सेंटर इंडिया के मुंबई में ही है, जिस लेगेसी को आज भी हिज होलीनेस साइदना मुफद्दल सैफुद्दीन जी कंटिन्यू कर रहे हैं। और वो खुद भी प्रधानमंत्री के सामने काफी प्राउडली कह चुके हैं कि भारत कई सेंचुरी से हमारा घर रहा है और हम यहाँ पर काफी पीसफुली रह रहे हैं। और इसलिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बोहरा मुस्लिम्स और हिंदुओं के बीच भाईचारे की ये कहानी आपके सामने जरूर आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमारा भारत कई सदियों से कई सारे कम्युनिटीज के लिए सेफ हेवन रहा है। और इसीलिए अगर आप भी हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड की कहानी दूसरों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।